अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो मुख्तलिफ़ किस्म की बारबेक्यू की चटनी। तमाम बारबेक्यू आइटम के साथ सर्व की जाती हैं। ये बारबेक्यू का मज़ा दोबाला हो जाता है इन चटनियों के साथ। सीख कबाब, गोला कबाब, टिक्के, चिकन टिक्के, किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसके साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनियाँ बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू के साथ सर्व की जाने वाली दो चटनियाँ। एक इमली वाली चटनी है और एक दही वाली चटनी। ये बारबेक्यू चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इमली वाली बारबेक्यू चटनी बना रही हूँ। पहले मैं आधी कट्टी मैंने पुदीना लिया है, आधी कट्टी मैंने हरा धनिया लिया है, दो बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ये डालूँगी इसमें। दो हरी मिर्चें हैं, इनको मैं काट के डालूँगी ताकि सही से ब्लेंड हो जाए। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे चटनी का। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 कप ये इमली का पल्प है मेरे पास और पतला सा है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है क्योंकि ये बारबेक्यू के साथ सर्व की जाने वाली चटनी पतली होती है थोड़ी सी। ये डालूँगी इसमें। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये बारबेक्यू चटनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये, और ये इतनी पतली होती है बस। ये चटनी तैयार हो गई है। अब मैं इसको बॉल में शिफ्ट करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये बारबेक्यू चटनी तैयार हो गई है। इमली वाली बहुत ही टेस्टी बनी है। बारबेक्यू का मज़ा दोबाला हो जाएगा जब आप इस चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। आप इसे बना के पहले से फ्रीज़र में रख लें। आप लोग बारबेक्यू वगैरह के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार है हमारी चटनी, इमली वाली बारबेक्यू चटनी। अब मैं दूसरी चटनी बना रही हूँ, दही वाली बारबेक्यू चटनी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये भी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आधी कट्टी मैंने पुदीना लिया है, आधी कट्टी मैंने हरा धनिया ली है, 5-6 जवे लहसुन के हैं, इनको छील लिया है, छोटी वाली हरी मिर्चें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और स्पाइसी बहुत मज़े की बनती है। 5 छोटी वाली हरी मिर्चें ली मैंने, 1/4 कप दही लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हरा धनिया डालूँगी पहले, पुदीना, हरी मिर्ची डालूँगी, इनको बीच में से 2 कर रही हूँ ताकि सही से ब्लेंड हो जाए। मेरे पास ये छोटा चॉपर है, इसमें बना रही हूँ। आप चाहे तो ब्लेंडर में बना लें, उसमें भी अच्छी बन जाती है। लहसुन की जगह भी थोड़े से चॉप कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया ज़ीरा, 1/4 कप दही डालूँगी मैं। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये ग्रीन वाली दही वाली चटनी भी तैयार हो गई है। मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये ग्रीन बारबेक्यू दही वाली चटनी तैयार हो गई है। बारबेक्यू के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बारबेक्यू की ग्रीन दही वाली चटनी।
बहुत ही टेस्टी बनी है ये। और बारबेक्यू की हर चीज़ के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे कबाब हो, टिक्का बोटी हो, गोला कबाब हो, सीख कबाब हो, कच्चे कीमे के कबाब हों, हर एक के साथ बहुत अच्छी लगती है जी। तो ये थी हमारी दो मुख्तलिफ़ किस्म की बारबेक्यू की चटनी, एक इमली वाली चटनी है और एक दही वाली चटनी है। दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। बकरीद पे आप लोग भी बारबेक्यू के साथ इन्हें बनाकर सर्व करेंगे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। बारबेक्यू का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।